संक्रमण के खत्म होने के साथ ही देवघर में बैजनाथ मंदिर को सावन में खोलने की उठी मांग। पंडा समाज के साथ ही सांसद ने भी उठाई आवाज। गुमला में सरकार ने कानून की उड़ाई जा रही खिल्ली, मवेशी तस्करी का नहीं रुक रहा धंधा, सूचना के बाद ही प्रशासन की कार्रवाई। आरजेडी की अहम बैठक, स्थापना दिवस समेत आगे की रणनीति पर हुई चर्चा, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज, परीक्षा में धांधली को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने उतरे थे अभ्यर्थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपका फ्री बिजली का वादा, कांग्रेस शियत को लग सकता है झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर को खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देश के अन्य मंदिरों का तारापीठ, महाकाल और तिरुपति की तर्ज पर भी उन्हें भी खोला जाए। सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र में लिखा है कि दोनों मंदिर संताल परगना और झारखंड के लिए स्वाभिमान की प्रतीक है। पत्र में सांसद ने यह भी कहा है कि इस संबंध में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों का भी हित ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह आग्रह किया है कि 1 जुलाई को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह समाप्त होने के बाद मंदिरों को खोलने का आदेश दे। और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन मेले को लेकर पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने झारखंड सरकार से ये मांग की है। उनकी मांग है कि इस बार देवघर में श्रावणी मेला लगाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि पिछले साल मेला नहीं लगा था, जिससे मंदिर से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसलिए इस साल सावन मेला लगाने की इजाजत की उन्होंने मांग की है। तो सावन मेला लगाने की सरकार से देवघर में पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने मांग की है। पंडा धर्मरक्षिणी सभा की यह मांग है कि इस बार श्रावणी मेले में बैद्यनाथ मंदिर को खोला जाए, जो धाम है वो खोला जाए और सावन के मेले को खोलने की यानी सावन के मेले की इजाजत दी जाए। बता दें कि पिछली बार भी कोरोना काल को देखते हुए सावन में मेला नहीं लगाया गया था और बैद्यनाथ धाम को भी बंद रखा गया था, मंदिर के भी कपाट भक्तों के लिए बंद थे। तो ऐसे में इस बार पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने यह मांग की है सरकार से कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए इस बार सावन मेले की शुरुआत करने की एक बार फिर से इजाजत दे दी जाए। जो वर्तमान में देश की स्थिति है और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है, मेरे ख्याल से कुछ दिन और सरकार को देख करके और कड़ाई से 1 सप्ताह लॉकडाउन कर दिया जाए और कड़ाई करके पूर्णतः लॉकडाउन कर दे सरकार। लेकिन सावन माह में जो भी वैक्सीन लगा चुके हैं, जो ले चुके हैं, उन्हें मंदिर में आने की और पूजा करने की अनुमति। और गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 23 मवेशी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी कर मवेशी को रेस्क्यू किया गया। वहीं पुलिस की देखरेख में पुलिस को देख तस्कर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। गुप्त सूचना मिला कि बेलागढ़ के समीप कुछ मवेशी तस्करों द्वारा मवेशी का तस्करी किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही थाना से एक पुलिस टीम गठित करते हुए छापामारी के लिए निकला, जहां पर देखा कि कुछ मवेशी तस्कर पुलिस की गाड़ी को आते देख भागना स्टार्ट कर दिए, जिसकी छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ कुछ मवेशी को थाना में लाया गया है। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि झारखंड में पान मसाला गुटखा पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। वहीं पुलिस ने पान मसाले से लदा एक ट्रक जब्त किया है और ट्रक ड्राइवर ने बताया कि गुटखा से भरा ट्रक गाजियाबाद से रामगढ़ पहुंचा था। तो एक तरफ झारखंड में जहां गुटखा पान मसाले को बैन कर दिया गया है, अब लोग गुटखा खाते पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से
गुटखे को बरामद किया है और बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से रामगढ़ इस गुटखा को लेके जाया जा रहा था, जो कि एक ट्रक था। और ऐसे में पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो गुप्त सूचना मिला था कि बड़ा ट्रक में गुटखा जा रहा है ना, तो इसीलिए तुरंत आए और हम लोग कुछ कार्रवाई करते हुए छापामारी किए तो देखे कि इसमें अंदर में गुटखा था। क्या कर रही है मैडम आगे की कार्रवाई? ये तो हम साहब को बता दिए हैं, आगे की कार्रवाई साहब करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि, झारखंड में गुटखा बंद है और वैसे में पकड़ा गया मैडम, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सदर थाना क्षेत्र के यादव होटल के पास से बिहार ले जाए जा रहे ट्रक से 135 बोरा अफीम डोडा बरामद किया गया है। बरामद डोडा की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके से 4 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो चतरा में 25 लाख रुपए की अनुमानित कीमत के डोडा को बरामद किया गया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 अपराधियों यानी 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के यादव होटल के पास से बिहार ले जाया जा रहा था ट्रक से 135 बोरा डोडा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से लगातार प्रशासन सख्त है, अफीम तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की गई है पुलिस ने। चतरा के पुलिस कप्तान ऋषभ कुमार झा के द्वारा लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर इन दिनों 1 महीना के अंतर काफी संख्या में तस्कर एवं अफीम को जब्त किया है एवं कई तस्कर को भी अपने तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो सका। बता दें कि चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25 लाख रुपए का डोडा बरामद किया है। 135 बोरा डोडा ट्रक से बिहार ले जाया जा रहा था। और 25 लाख रुपए कीमत के डोडे को बरामद किया है पुलिस ने। 135 है। तो अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई कर पुलिस ने 25 लाख रुपए का डोडा बरामद किया है। और रामगढ़ में बाइक पर सवार 3 अपराधी भागने के क्रम में गिर गए। वहीं तीनों के पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा और गोली बिखर गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ भी लग गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि अपराधी गोली चलाकर भागे थे और इस दौरान बाइक अनियंत्रित होने से वे गिर गए। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद के गुरमिडी के पास मातारा रेस्टोरेंट के बगल में बाउंड्री वॉल से महिला का शव बरामद किया गया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला की हत्या की गई है। फिलहाल उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुटी है। तो धनबाद में महिला का शव बरामद किया गया है। बता दें कि शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल महिला यानी मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ पे लापता है और उसके द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई है। इसके बावजूद भी उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चला है। तब तक हम लोगों के द्वारा मामला दर्ज करके आज तो रेस्टोरेंट के बगल से जो खाली पड़ी जमीन के बगल में निर्माणाधीन पैलेस उसके 25 टैंक से आज। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिहार की खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरों में बिहार की खबरों को जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीतिक गलियारे की। राजद में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोमवार को राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव ने राजद नेता और पूर्व राजद प्रत्याशियों के साथ बैठक की थी। आज एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई और बैठक में स्थापना दिवस समेत आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान राजद के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। 20 मिनट नीचे करो क्योंकि रजत जयंती अरे आप पीछे जो है राष्ट्रीय जनता दल मनाने नीचे करो रुपेंद्र हम नीचे किया तो अपना करो। सिल्वर जुबली हो गया, ज्यादातर हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन अरे भाई काम करके रखिए ना। सबसे बड़ी पार्टी पे एकदम राष्ट्रीय जनता दल कितनी बेईमानी भी की गई हो, चोर दरवाजे से सरकार भी बन गई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और जनता की जो उम्मीद है वो राष्ट्रीय जनता दल। गरीबों का जो बल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। कि भाई सभी लोगों के साथ बैठक हुई, राय हुआ और ये भी तय हुआ था कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भाई आदरणीय लालू जी आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें लेकर के सब लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी जो है तुम्हारा लोगो हम लोग वर्चुअली जो है इस समारोह को मनाने का। और पटना में तेजस्वी यादव की वैक्सीन नहीं लिए जाने को लेकर हम प्रवक्ता दानिश अजवान ने हमला बोला है। दानिश अजवान ने कहा कि सरकार का साथ दीजिए और वैक्सीन को लेकर भ्रम ना फैलाइए। एक तरफ जहां देश कोरोना से परेशान है, वहीं हम और सरकार के लोग अपोजिशन के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से तंग आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी घर में बैठे हैं। कोरोना का भयानक काल चल रहा है।
नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि जनता के बीच में एक मैसेज देने के लिए कम से कम वैक्सीनेशन करा ले, खुद कराएं, खुद अपने परिवार के सदस्यों से करवाएं और अपने समर्थकों से भी यह आह्वान करें कि वो जाकर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीन ही जान बचाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को एसटीईटी अभ्यर्थियों का मामला अब दिन ब दिन तुल पकड़ता जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री की आवास का घेराव करने निकले थे और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। बताते चले कि अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग पर धांधली का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजधानी पटना के इको पार्क के पास की। देखिए अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से सुलूक किया जा रहा है और ये सुलूक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एसटीईटी परीक्षा में हुए धांधली को लेकर एक बड़ी धांधली जिसमें 24,000 अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है और इसको लेकर जब अभ्यर्थी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के साथ पुलिस द्वारा ये सुलूक किया जा रहा है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। और इसी खबर पे, इसी मामले को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री की आवास का ही घेराव करने निकले थे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, ना हो सकती है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भोजपुर में इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। शहर हो या गांव, शराब आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और शराबी शराब के नशे में अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडिका गांव का है, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब पीने के लिए पैसे देने से मना करने पर अपने ही पिता को चाकू से गोदकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लड़का हमार रोज पैसा मांगता है, हमको बोलता है कि गहना बेचकर, खेत बेचकर पैसा दो और नहीं तो घर से निकलो, हमको खेद रहा है। हम कहा कि हमारा घर है, तुम भले जाओ। इसी पर मुंगेर के तारापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर तेलडीहा मोड़ के पास छापेमारी कर 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो मुंगेर में बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ चोरी की 3 बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि तीनों चोरों से पूछताछ पुलिस कर रही है। सूचना मिली कि कुछ मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल के साथ चंडिया मोड़ के पास खड़े हैं। इस सूचना पे थानाध्यक्ष तारापुर के द्वारा शीघ्र कार्रवाई की गई और 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिंद्रा की गाड़ी है, एक होंडा की गाड़ी है और एक हीरो होंडा की गाड़ी है। मुन्ना, हसन और सुनील 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोकामा में जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की और बालू लदे 3 ट्रक को जब्त किया। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से बालू माफिया गिरोह में खलबली मच गई है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मची। मृतका की पहचान हो गई है और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं परिजनों ने आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया है। घटना घटा 2 बरस पहले उसने हमारे से पैसा लिया था। आरोपी 10,000 रुपया।
आरोपी है ना, जिस पर आरोप है गोली मारने? हाँ, गोली लगने को मांगने पर 6 महीना पहले उसने गोली चलाया, लेकिन उस समय गोली से बच गया। उसके बाद हम लोगों ने थाना भी बुलवाए थे उस बार, तो उस पर दिलीप महतो को थाना पकड़ के ले गया था। और गया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 12 वर्षीय अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बागेश्वरी मंदिर के पुजारी के 12 साल के बेटे का अपहरण किया गया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 50,000 की फिरौती की मांग की। मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को ट्रेस कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। साइकिल के बहाने उसको ले गया, 10 बजे से जो गया अभी तक पता नहीं। पैसे का 1:30 बजे मैसेज आया, उसको डिमांड आया कि 5 लाख रुपया दो, कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जैसे मेरा बच्चा गायब है, उसको साइकिल देने के बहाने दे रहे हैं फुसला के। ऑनलाइन ठगी के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने मोकामा नगर थाना क्षेत्र के लखचंद से मोहम्मद साबिर अली को पकड़ा है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस के अनुसार मोहम्मद साबिर अली पर उधम सिंह नगर जिले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और उत्तराखंड से आई पुलिस टीम ने आरोपी को मोकामा से गिरफ्तार किया है। तो ऑनलाइन ठगी का मामला है, जहां उत्तराखंड पुलिस ने मोकामा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ठगी करने का मामला दर्ज है। ऑनलाइन ठगी के मामले में FIR नंबर 128/2021, धारा 420 और 66 IT एक्ट पंजीकृत हुआ था। साइबर क्राइम के जांच में जो खाता संख्या पंजाब नेशनल बैंक मोकामा पटना बिहार का प्रकाश में आया था, उसके खाता धारक मोहम्मद आबिद सनौब, मोहम्मद कौसर मियाँ, लाखनचंद मोकामा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने फ्री में बिजली का वादा भी लोगों से किया है। राज्य के निवासी पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत पर बिजली के बिल भर रहे हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल दोनों से नाराज हैं। ऐसे में ये मुद्दा शायद ये मुद्दा कांग्रेस को खासतौर से परेशान कर सकती है। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर अब आप पार्टी भी यानी आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से यह वादा किया है कि यदि पंजाब में आपकी सरकार बनती है तो वहां में लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। और ऐसे में अब देखना यह है कि लोगों को यानी पंजाब की जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल का यह ऑफर कितना लुभाता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।